दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हैकर। तो दोस्तों आज हम लोग एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए टॉप 100 पीवाईक्यू जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है वो देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा गया है। बस आप लोग इसे 1 मिनट के लिए देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो मतलब आप लोग का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोग चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जो एसएससी में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। वेदों की संख्या 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन इसलिए हम जल्दी चल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्वामी महावीर स्वामी किस वंश से थे? तो क्षत्रिय वंश। 8वां क्वेश्चन है, मौर्य समाज की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई या मतलब यहाँ कहाँ हुई? ये भी पूछ सकता है, किसके काल में हुई या कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई। आप लोग को बताना है कि कहाँ पर हुई थी, मतलब कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद कहीं कहीं लिखा रहता है। 11वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिस्म, जो अभी एग्जाम में पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का दाह संस्कार कहाँ मिलता है? तो लोथल में मिलता है मृतकों का दाह संस्कार। 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। 14वां क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, जो कि एसएससी सीरियल में पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति का और प्रशासन। ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र लेखक विश्व कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं, एसएससी सीरियल में पूछा गया 2021 में। किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। 17वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो सबसे प्राचीन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त प्रसिद्ध लेखक जो हैं, जो कि गुप्त वंश के संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है, सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ से है? सप्त सिंधु यानी यह ऋग्वेद से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या 16 है। 21वां क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी बने? अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। 22वां क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख नहीं मिले? तो पुष्कर से अशोक के शिलालेख नहीं मिले। 23वां क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका में बौद्ध फैलाया? महेंद्र श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश से रिलेटेड थे। 24वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की मुद्रा किस धातु की होती थी? तो सोने और चांदी की भी होती थी। नहीं, सोने की बस होती थी। सोने मतलब इन्हीं के गुप्त काल में ही जो सोने सबसे ज़्यादा सोने की मिलावटी सिक्के जो उनको चलाया गया था, क्योंकि इनके समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो इसीलिए ये सब मिलावटी सोने के सिक्के चलाने लगे। 25वां क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इन्हीं के काल में चलाए गए हैं। 25वां क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या है? तो आर्यों का मुख्य कृषि है। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की वीरता का विवरण किस अभिलेख में है? तो इलाहाबाद प्रसिद्धि में है समुद्रगुप्त की वीरता का विवरण, जो कि सीरियल 2017 में पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 28वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव है। 29वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। 30वां क्वेश्चन है, मौर्य शासकों की गुप्तचर संस्था का प्रमुख कौन था? तो संथागत था। किस गुप्त सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थे? जनपद और शासन व्यवस्था से, जनपद की शासन व्यवस्था से। 33वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। और यह भी पूछ सकता है, अब हम पहले ही देखे थे कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बुद्ध धर्म का था। 34वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक शिलालेख किस शासक ने बनवाए? तो अशोक ने बनवाए। 35वां क्वेश्चन है, किस धर्म में त्रिरत्न होता है? तो जैन धर्म में का उल्लेख त्रिरत्न में, किस धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख है? तो जैन धर्म में। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का यह ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे। 37वां क्वेश्चन है, किस वेद को विज्ञान का स्रोत कहा जाता है? तो ऋग्वेद। दोस्तों यहाँ हम लोग मतलब प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, और आप लोग मानो या न मानो यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिल सकता है जल्दी। 38वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को विज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। 39वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गेहूँ और जौ कहाँ मिले? कालीबंगा में। 40वां क्वेश्चन है, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। वैदिक काल में सबसे अधिक पूज्य देवता
इस वैदिक काल में सबसे अधिक पूजने जाने वाले देवता कौन थे? तो इंद्र थे। 22वां क्वेश्चन है, आर्य कौन सी दिशा में भारत आए? कौन सी दिशा से भारत आए? तो उत्तर पश्चिम की दिशा से भारत आए। अजातशत्रु किस जनपद का शासक था? तो मगध का शासक था। पतंजलि किस पिता से संबंधित है? तो योग और व्याकरण संबंधित है, एमटीएस में पूछा गया है। 45वां क्वेश्चन है, किस युग में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। 46वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। 37वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 38वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी यानी वैशाली पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि सभी एक की जगह पड़ता है। 49वां क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी थी। प्रारंभ में जो थी पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र बनाए गए। 50वां क्वेश्चन है, किस वेद में पुरुष सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप लोग भी अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब कमेंट जरूर करें कि आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए। मैं अगली वीडियो आधुनिक भारत पर लाने वाला हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। तो आप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 51वां क्वेश्चन है, किस शासक ने सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया? अशोक के पुत्र महेंद्र ने सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। 52वां क्वेश्चन है, किस सभ्यता में नालियों का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी? तो हड़प्पा में। सीजीएल में पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? विक्रमादित्य। किस युग में सिक्के का प्रचलन आरंभ हुआ? मौर्य युग में सिक्के का प्रचलन आरंभ हुआ। किस शासन ने कुषाण वंश की स्थापना की थी? तो कुंजुल कन्फ्यूशियस ने की थी। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो सेना विभागीय या मध्यकालीन है, लेकिन एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो मध्यकालीन भारत से, लेकिन एसएससी में पूछा गया है। 57वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो प्राकृतिक में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के अनुयायी मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग, यानी जिससे हम लोग सब गलत चीज़ों से बच सकते हैं। इसके लिए मतलब हम लोग आप लोग समझ सकते हैं। 49वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार कुशीनगर यात्रा की? बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार कुशीनगर यात्रा की? अंतिम बार। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुजरात में। और आप लोग यहाँ लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। 61वां क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र था। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सोना थी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख विषय क्या था? तो बौद्ध दर्शन था। 64वां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस विषय संबंधित? तो संगठन और अनुशासन से संबंधित है विनय पिटक। 65वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी राजा से मिले थे? तो सेल्यूकस निकेटर से मिले थे। किस शासक ने पहली बार पूरे भारत को एक किया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? बुद्धम सम, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक ने इसका किया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, यानी महापरिनिर्वाण मृत्यु। 69वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले? तो कालीबंगा में मिले। सिंधु लिपि का स्वरूप कैसा है? तो चित्रलिपि है या भावचित्रात्मक लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यह जीडी में पूछा गया है। 72वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म परिषद की अध्यक्षता की? अशोक ने यानी अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई? तो तीसरी हुई थी। 73वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक केंद्र था लोथल। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का वर्णन है? ललित विस्तार में। गुप्तकालीन न्याय प्रणाली में कौन सा अधिकार था? तो धर्माधिकार था। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं और 10 मंडल हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। 79 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया? तो लोहा का प्रयोग नहीं किए थे। 80 क्वेश्चन है, आर्य किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे? गृहस्थ जीवन जीते थे आर्य जो थे। वैदिक सभ्यता में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दी जाती थी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग पहले देखे थे, तो उसका अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। कौन सा बुद्ध ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो सुत्त पिटक जो है वह बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता था? ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु के क्षेत्र में बसे थे आर्य सबसे पहले। किस गुप्त शासक ने चीन यात्री ह्वेनसांग को आमंत्रित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वैदिक संस्कृत में हुई थी ऋग्वेद की भाषा। 90 क्वेश्चन है, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो धन का प्रतीक माना जाता था गाय को वैदिक काल में। 91 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कौन सा गणराज्य बना? वज्जी। महाजनपद काल में वज्जी गणराज्य बना। 92 क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस
कुल में हुआ, तो शाक्य कुल में हुआ बुद्ध का जन्म। 93 क्वेश्चन है, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। 49वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। किस वेद में चिकित्सा का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में चिकित्सा का उल्लेख है। और जादू टोना का आप लोग ये कमेंट में बताना है। 49वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने शिक्षा किस आधार पर चुने थे? योग्यता और पात्रता के आधार पर। और अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 72 वर्ष थी महावीर स्वामी की। सबसे पहले किसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था? तो अशोक ने, बौद्ध धर्म से जो संबंधित है। आर्यों की जीवन शैली कैसी थी? तो घुमंतु से कृषि आधारित थे। आर्य जो थे कुछ घुमंतु थे और कुछ कृषि पर भी निर्भर थे, यानी जैसे मतलब कहीं भी रहने लगते थे ये लोग। 100वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का धार्मिक चिन्ह कौन सा था?